दोस्तों ऑफिस स्टॉक में एक रीप्ले बार का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब चार्ट खोलेंगे तो इस तरह का एक ये इस तरह के ये दो एरो दिखेंगे आपको। रीप्ले बार है ये। तो ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में ये आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। अभी पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा निफ्टी, अगर ये आप दो ब्लू ये जो ब्लू लाइन्स हैं इनको देखेंगे तो मार्केट अब एक रेंज में काम कर रहा है। अगर इतना चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो आपको लग जाएगा कि मार्केट अब एक रेंज में काम कर रहा है और यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट अगर एक रेंज में काम करने लगता है तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो दोस्तों अभी बैक टू बैक के 3 कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन अभी तक ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मार्केट जब भी गया नीचे आया, लेकिन आज ये कैंडल काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लोज हुई है। इवन इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन कैंडल ये काफ़ी अच्छी है। तो कल की डेट पे हो सकता है कि ये लेवल टूटे और हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिले ऑल टाइम हाई को पार करने की। लेकिन दोस्तों जब तक 26,200 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक हम लोग अभी डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन ट्रेंड में कैसे हैं वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक टू बैक डाउन ट्रेंड है ये। ठीक है, तो ये लोअर हाई लग रहे हैं ना, तो इसलिए ये डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट में आपको ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन ऊपर से वो मतलब हाई, पहला हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। तो जब वो डाउन अप ट्रेंड में मैं इसको कब बोलूँगा, जब वो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 26,000 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अगर चला जाता है तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड वापस से बुलिश हो जाएगा और वापस ऑल टाइम हाई को मार्केट रिस्पेक्ट करने लगेगा फिर। तो जो अभी ओवरऑल सिनारियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने उस समय भी ये कहा था कि यहाँ पे जैसे मार्केट बार बार इसी लेवल को टेस्ट कर रहा था ना, इसी लेवल को टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। जो सिनारियो टेक्निकल के हिसाब से तो ये सिनारियो बनता है ये नीचे वाला। ठीक है, अब नीचे ये सपोर्ट जरूर है, इसलिए इस लेवल पे एक छोटा सपोर्ट है, और ये है जो मेजर सपोर्ट। यहाँ पे इस लेवल पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था। तो अगर वैसे मार्केट में जो चीज़ मैंने पहले भी बताई है लास्ट वीडियो में, मार्केट ने अपने किसी हर लेवल को रिस्पेक्ट किया है अभी तक के, बस ये लेवल छोड़ के। तो ये लेवल अगर आपको ये कैंडल लगा के दिखाऊं पूरी, तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक कब होता है मार्केट में लेवल, जब एक मिनट है, मार्केट में ब्रेक कब होता है कोई भी लेवल, जब आपको क्या आपकी कोई भी कैंडल इसके नीचे सीधा क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अभी तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि मार्केट में ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है अपने लास्ट लेवल को, पूरा रिस्पेक्ट। देखो अगर कोई कैंडल यहाँ क्लोज कर जाए ना, नीचे नीचे बन जाए पूरी कैंडल, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए नीचे इस लाइन को टच ना करते हुए, तो अभी जो 3 कैंडल्स बनी है बैक टू बैक, वो इसी कैंडल के सामने बनी है। तो ये डाउन ट्रेंड को, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने ये वाला लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया, ये अभी भी लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने इसको वहाँ से ऊपर, अगले दिन ये गैप अप ओपनिंग हुआ और बात काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट सब कुछ ठीक है। अभी कुछ ऐसे ग्लोबल संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। कोई हो सकता है इस लेवल पे कोई न्यूज़ आ जाए बड़ी, या पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी न्यूज़ आ सकती है दोस्तों। तो जैसे कि आपको बताएं, ये सब न्यूज़ चलती है उसके अकॉर्डिंग ही जैसे मार्केट चलता है। तो मार्केट में कभी भी न्यूज़ पे मार्केट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी ट्रेड करो अपने एनालिसिस पे ट्रेड करो, अपने रिसर्च पे ट्रेड करो। ठीक है, ओके। तो आगे आगे चलते हैं दोस्तों, और वहाँ पे बात कर लेते हैं FII DI डेटा की। FII ने तो भाई हद ही कर दिया, हर दिन वो सेलिंग ही करते हैं। आज भी उन्होंने सेलिंग करी है। इवन 11,000 करोड़ नहीं, यहाँ पे सेलिंग है, ये 14,000 करोड़ की सेलिंग है। और DII ने बाई किया है 17,000 करोड़ की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो DII लगातार बाइंग कर रहे हैं और FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं। बट हमारा मार्केट फिर भी ऑल टाइम हाई को ये बहुत पास में ही है। यहाँ से ऑल टाइम हाई बहुत दूर नहीं है, 200-250 पॉइंट और मार्केट चलेगा तो ऑल टाइम हाई पहुँच जाएगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग हैं 26,000 पे, और 26,300 के लेवल पे ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो बहुत छोटा ही लेवल बचा हुआ है यहाँ से। 26,300 का लेवल ही तो ऑल टाइम है, 350, 330, 350। हाँ, तो ये जो लाइन है ये 26,000 की लाइन है, ये ऑल टाइम हाई की लाइन है। इसे अगर पार कर लेता है तो यहाँ से ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं कुछ टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र स्टॉक्स की। जैसे कि मैंने अभी बात किया आपको
तो मार्केट में जो निफ्टी था वो 19 पॉइंट माइनस में क्लोज किया है। ओवन पूरे दिन में सेलिंग थी, बट लास्ट मोमेंट में अच्छी बाइंग आई और आपके स्टॉक्स भी रिकवर किए होंगे। डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो आज थोड़ा ग्रीन होगा। अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अप्रोच अच्छी है, डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो आज ग्रीन होगा। अगर नहीं ग्रीन है तो भाई यहाँ पे भी आपको सोचने वाली बात है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन क्यों नहीं है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं बीएससी की। बीएससी ने 54 पॉइंट माइनस क्लोजिंग दिया है और गिफ्ट निफ्टी माइनर से 0.5 प्लस ट्रेड कर रहा है, जो कि 26,100 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। FIRDI की एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर टॉप गेनर स्टॉक्स की बात की जाए दोस्तों, आज तो पराज इंडस्ट्री एक टॉप गेनर स्टॉक था। AC एथर इंजीनियरिंग एंड आरती इंडस्ट्री, तो ये एक टॉप गेनर स्टॉक्स की लिस्ट में है। यहाँ पे ट्रेल भी है, यहाँ पे टॉप गेनर स्टॉक की लिस्ट में ये भी शामिल है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों अगर टॉप लूजर स्टॉक्स में, जो तो PTCLI, CCL प्रोडक्ट, BSC, AB कैपिटल और एमक्योर, ये टॉप लूजर स्टॉक्स हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों वीकली हाई जिन 52 वीक हाई जिन स्टॉक्स ने लगाया है, उनमें आइडिया का चार्ट में आप लोगों के लिए स्टडी करूँगा। डेफिनेटली बहुत बड़ी अपसाइड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है स्टॉक में, बट फिर भी हम स्टडी करेंगे। और जो भी मैं स्टडी करूँगा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वहाँ पे बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो भी स्टडी होगा वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही होगा। हिंद कॉपर का चार्ट मैं आप लोगों के लिए स्टडी करने के लिए बोलता हूँ। हिंद जिंक का चार्ट भी आप स्टडी करो। IDFC बैंकिंग स्टॉक्स, जो भी ये 52 वीक हाई के स्टॉक्स हैं दोस्तों, सारे के सारे चार्ट आप स्टडी करो। डेफिनेटली इनमें कुछ पोटेंशियल है नहीं है वो आप चेक करो। अगेन, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। दोस्तों वही बात कर लेते हैं 52 वीक लो जिन स्टॉक्स में लगाया वहाँ पे इनके नेम यहाँ पे मेंशन है, पेट्रोनेट एंड RK फॉर्ज। और वहीं बात कर लेते हैं जिन स्टॉक्स ने निफ्टी 500 में आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 500 को, तो उसमें ये ट्रेल हिंजिंग है, शारदा इंजीनियरिंग है, GVT एंड डी है एंड लेटन व्यू। तो ये स्टॉक्स के चार्ट TARIL, पहले इसका चार्ट देखते हैं। TARIL, ट्रेल ट्रांस। तो दोस्तों ये देखो, मैं तो हमेशा मंथली चार्ट को ही स्टडी करता हूँ हमेशा। तो स्टॉक्स ने बहुत अच्छी से यहाँ पे रन अप किया है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। 300 का स्टॉक दोस्तों 30-40 रुपये का स्टॉक्स 300 का पहुँच गया, तो काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। और यहाँ पे बहुत रिस्क है, अगर स्टॉक्स में कोई भी बाइंग करता है तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सही जगह पे बाइंग करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक्स में। तो कभी भी स्टॉक्स में हमेशा देखना चाहिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं तो वो सही अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की। तो अभी तो स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है और ये यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल भी बनी है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिख रहे होंगे, कोई बड़े प्लेयर यहाँ से एग्जिट कर रहे होंगे। तो ये सब रहता है स्टॉक्स में। मैंने आपको कहा था कि आइडिया का चार्ट मैं आप लोगों के लिए स्टडी करूँगा। तो आइडिया में दोस्तों देखो, बहुत सारे लोग बहुत छोटा स्टॉक है इसलिए भी बाय करते हैं बोल के, पर दोस्तों ऐसे ना बाय छोटे स्टॉक्स में बाय करना उतना ही रिस्की होता है जितना आप समझो कि आप किसी अनट्रेंड ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दो, उतना ही रिस्की होते हैं छोटे स्टॉक्स। तो यहाँ पे अभी स्टॉक्स अपने अभी स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं और पहला रेजिस्टेंस जो स्टॉक्स का है ये 15 से 16 रुपये के बीच में है। तो स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो अभी तो ये अपना पहला हाई ही नहीं ब्रेक कर पाया, तो देखते हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे को स्टॉक्स में लग नहीं रही है। देखते हैं कैसे स्टॉक आगे रिएक्ट करता है। इवन अगेन इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं इसलिए तुम लोगों के लिए स्टडी करता हूँ ये स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पोजीशन बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि आप लंगड़े घोड़े पे दाव मत लगाया करो। एक अच्छा घोड़ा जो है वो ढूंढो और उस पर दाव लगाओ, तो आपके जीतने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने से जीतने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये दोस्तों इस तरह से यहाँ पे निफ्टी 500 के स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वहीं निफ्टी 500 में जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनमें आर पावर है, REL इंफ्रा है, इंडिगो, RTC होटल एंड BDL। दीज स्टॉक्स आर निफ्टी 500 अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। एंड वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों जिन स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम है, वो स्टॉक्स हैं यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक, Fidelity, IOC एंड NBCC।
दोस्तों आईओसी का चार्ट स्टडी कर सकते हैं। आईओसी का चार्ट स्टडी करना बनता है, आईओसी। ओके, तो ये है दोस्तों आईओसी। मैं किसी भी स्टॉक्स में को यहाँ पे जो आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ, अगेन वहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे स्टॉक्स को ढूंढना होता है, कौन सा स्टॉक्स अप ट्रेंड में काम कर रहा है, कौन सा डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है। तो आईओसी का चार्ट वापस अपने दूसरे फिर से एक बार वापस उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं स्टॉक्स में आगे किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, तो यहाँ पे स्टॉक्स अपना वापस सेम लेवल पे जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी स्टॉक्स में होती है। ये इसमें काफ़ी इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है स्टॉक्स में, इसलिए मैं इसको आपके सामने देख रहा हूँ। अगेन दोस्तों ये बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के चार्टों को आपको स्टडी करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक के चार्ट मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड वहीं देखो तो हाई वॉल्यूम और टॉप लूज़र। अब देखो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई स्टॉक्स में हाई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो स्टॉक्स भाग ही सकता है। अभी ONGC, मैं सच बताऊं तो ONGC, मैं ONGC में बहुत समय से इन्वेस्टेड हूँ और मेरे को ONGC से एक भी रुपये का रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फेक आउट हुआ था, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हुआ था ONGC में, और मैंने इसी लेवल पे एंट्री ले ली थी। उसके बाद मैं स्टॉक में फंस गया हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी स्टॉक्स अपने किसी लेवल पे काम कर रहा है और मुझे नहीं पता कि कब तक ये आएगा, लेकिन दोस्तों मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का होता है, तो इसलिए मैं स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ हमेशा। तो कभी भी आप किसी भी स्टॉक्स में अगर एंट्री ले रहे हो तो वैसे तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप लेते हो तो अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, 3 से 5 साल का। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट होगा और हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए फ्यूचर में। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉक अप्रोच किस तरह से है। तो अगर आप अभी भी कोई भी स्टॉक लो, वो अपने 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। मंथली स्टॉक्स होना चाहिए 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। तो इस समय अगेन मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो चार्टिंग वगैरह कुछ भी दिखा रहा हूँ, ये सब का सब एक स्टडी का पार्ट है। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही बात करके कोई भी स्टॉक बाय सेल करते हैं, इसके प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे दोस्तों। मैं तो साफ साफ ही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक्स हैं, डेफिनेटली स्टडी करो इनको और इनके चार्ट को देखो कि यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप स्टॉक में एक रिप्ले बार का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पहले करना पड़ेगा। जैसे कि आप रिप्ले करेंगे किसी भी यहाँ से, सपोज़ आप यहाँ पे हैं और यहाँ से रिप्ले बार स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से दोस्तों, तो इसको लर्निंग पर्पज़ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ मार्केट में कहाँ बाइंग है कहाँ सेलिंग है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे बाई करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि निफ्टी में एक लॉट होता है 75, तो हम सपोज मान लेते हैं कि हम 3 लॉट से बाई कर रहे हैं, या हम मान लेते हैं 500 लॉट 500 क्वांटिटी से बाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक 500 क्वांटिटी होती नहीं है, बट हम लोग मान रहे हैं कि 500 क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि अभी आप बार को यहाँ पे रिप्ले स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे आपके लिए मार्केट चलने लगेगा जैसे चलता है। तो अभी के हिसाब से मेरे लिए मार्केट एकदम साइडवेज है और यहाँ पे मार्केट में मुझे अभी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, मार्केट एकदम एक रेंज में काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ से अप साइड या डाउन साइड की जो भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे जाएगा, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करना शुरू करूँगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट अभी अपने सेम लेवल पे आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आपको प्रॉफिट लॉस भी दिखाएगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दोस्तों, इस तरह से मार्केट जब चलता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और आप अपना एक स्टडी पर्पज़ से इन्होंने ये रिप्ले बार बनाया, काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों। मुझे जो लग रहा है बहुत अच्छा फीचर है ये। आपको डेफिनेटली ये वाला फीचर ट्राई करना चाहिए और इसको लर्निंग पर्पज़ से ट्राई करो आप। बहुत अच्छा आपको लगेगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है कहाँ पे सेलिंग करनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। ठीक है, ये सब डमी है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब डमी है। आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ डमी है। और एक फ़ीचर है ये रिप्ले बार का, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। चार्ट बार में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट को आप देख सकते हैं कि आप अगर, वैसे तो दोस्तों
यहाँ पे भी ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी ये नहीं कि 100% ये ओके है, ठीक है। आपको ये सिर्फ स्टडी पर्पज से मैं सिखा रहा हूँ। आपको रियल ट्रेड करना है तो भी आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेनी है कि ये रियल ट्रेड कर सकते हैं ऐसे या नहीं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपको ये फ़ीचर है, मैं इसलिए आपको फ़ीचर दिखा रहा हूँ कि इस तरह का फ़ीचर होता है। तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस ना हो जाना कि हाँ इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत रिस्की होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये पेपर ट्रेडिंग ही है। यहाँ पे पेपर ट्रेड हो रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी, जैसे मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया। अब आप देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है इनकी कि भाई आपका जो पीएनएल था वो यहाँ पे जो भी अमाउंट है यहाँ पे है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये है, और आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है ये, और सक्सेस रेट आपकी 100% है, जो कि होती नहीं है। अगर मैं कोई और ट्रेड भी लूँगा, सक्सेस रेट किसी की भी 100% नहीं होती है। लेकिन ये लर्निंग पर्पज से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। और इस तरह से आपने ये बाइंग सेलिंग, यहाँ पे लॉन्ग बाय किया, यहाँ पे सेल किया, स्टैटिक ये इस तरह से आप कर सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितना अच्छे से मार्केट को समझ सकते हो। दोस्तों अभी मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।